तो ये अर्ज़ी देने के बाद जब मैंने पहली अर्ज़ी दिया म्यूनसिपाल्टी में प्रभाग 5 में, तो वो टाइम मेरी अर्ज़ी गायब हो गई थी। सबसे इम्पोर्टेंट फंडा ये है कि मेरी अर्ज़ी गायब हो गई थी। तो फिर मैं एक हफ्ते के बाद गया म्यूनसिपाल्टी। हाँ, रिसीविंग थी मेरे पास, मैंने भी रिसीविंग भी लेके गया था। ये रिसीविंग है मेरे पास। आज 2 साल में मैं कम से कम 70-80 बार म्यूनसिपाल्टी के दौरे किया हूँ, बार बार उनको कंप्लेंट किया हूँ। ना मस्जिद वाले सांस ले रहे, ना बालाराम यादव, हनुमान मात्रे कोई सांस ले नहीं रहे। आज ये बात 1-2 साल से चालू है और अभी हफ्ता 15 दिन आपकी बात हुई तो क्या बोलते हैं? बोले ये पत्र व्यवहार जो है तकरीबन 1.5-2 साल से चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मनपा के प्रभाग नंबर 5 के जो अधिकारी हैं उनका इस पर कोई ध्यान नहीं है और 1.5 साल से जो है इनको लगातार चक्कर पे चक्कर कटवा रहे हैं। इस तरह का मामला सामने आया। इस सबसे बड़ी बात ये है ना कि इनका मस्जिद वाले ने भाड़ा पौती भी बंद कर दिया है, क्योंकि ये मस्जिद वाले की भी बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि जबकि मस्जिद वाले की जगह है। और मेरी अपील ये है कि मस्जिद वाले थे सोहेल काजी और वाहिद हनी और सुजा पटेल, ये जो मस्जिद वाले लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऑब्जेक्शन लीजिए इस चीज़ को कि आजू बाजू को तकलीफ़ होती है। और दूसरा जो आपकी जगह पे रहता है मुजाहिद नाम है जिसका, वो कोई बात सुनता नहीं है। तो बात बोले तो हाँ कर देगा। 2 साल से ये चीज़ चालू है। हेलो फ्रेंड्स, मैं फाम अंसारी, आप देख रहे दाम भाई। इस वक्त हम हिंदुस्तानी मस्जिद के थोड़ा सा आगे मुकरी शाह बाबा जो है उनकी दरगाह है वहाँ पर है। उसके बाजू में ही मैं आपको बता दूं कि जुमा मस्जिद है, उसके बाजू में ये मस्जिद की एक जगह है यहाँ पर, जिस पर मतलब कुछ लोग हैं, एक परिवार है, उन्होंने अतिक्रमण किया है, इलीगल तरह से जो है यहाँ पर बनाया है। और उनके बाजू में जो जगह है उनको जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जो है आने जाने की काफ़ी यहाँ पर दिक्कत है, जबकि उनकी प्राइवेट ही जगह है यहाँ पर, लेकिन उनको जो है आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। साथ ही जो यहाँ के पीड़ित परिवार है उन्होंने कॉरपोरेशन में जो है इस पूरे मामले को लेकर लेटर दिया, 1 से 2 बार लेटर दिया। तकरीबन ये पत्र व्यवहार जो है तकरीबन 1.5-2 साल से चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मनपा के प्रभाग नंबर 5 के जो अधिकारी हैं उनका इस पर कोई ध्यान नहीं है और 1.5 साल से जो है इनको लगातार सिर्फ चक्कर पे चक्कर कटवा रहे हैं। इस तरह का मामला सामने आया। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो लोग ने अतिक्रमण किया है या जो लोगों ने जगह छेका है वो पूरी तरीके से जो है उनका ड्रेनेज वगैरह का गंदगी का जो पानी है इनके ही जो है दरवाजे से जाता है, जिसको लेकर इन्होंने आवाज़ उठाया, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो जगह है जिस पर अतिक्रमण किया गया है वो जो जगह है पगड़ी सिस्टम है, भाड़े पे है, मस्जिद की जो जगह है उसके भाड़े पे है। लेकिन मस्जिद ने भी उनकी बात ना सुनने को लेकर जो है भाड़ा पावती बंद कर दिया और किसी तरह का जो है भाड़ा नहीं ले रहे। अब इस पूरे मामले में जो पीड़ित परिवार है उनसे बात करेंगे, क्या है पूरा मामला जानेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि मनपा के जो प्रभाग 5 के अधिकारी है उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मामले पर जो है तत्काल संज्ञान ले और इस पर जो है एक्शन ले। साथ ही इस पूरे मामले में जो है हम सामने वाली जो पार्टी है, दूसरी पार्टी है, उनसे भी बात करेंगे और उनकी भी जो है बातें रखने की कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से। हालांकि वो रखते हैं अपनी बात, नहीं रखते वो देखने वाली बात है, लेकिन जो है हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए ये देखते रहिए दाम भाई। मेरा नाम आमिर शकील अहमद मोमिन है। मैं हिंदुस्तानी मस्जिद के पीछे मुकरी शाह दरगाह के पास रहता हूँ। मेरा घर नंबर 127 है और मेरी प्रॉब्लम ये है कि ये हमारी खुद की जगह है और ये आगे मस्जिद वाले की जगह है। तो मैं ये जो मेरा पड़ोसी है ना उसने एंगल वगैरह डाला, गाड़ी वाड़ी सब रखा हुआ है। तो ये जो जगह मस्जिद की है तो मैंने मस्जिद में अर्जी पहले मस्जिद में गया, मस्जिद वाले के पास गया। सोहेल काजी ट्रस्टी है, वाहिद हानी है और सुजा पटेल है। मैंने इनके पास गया, मैंने इनको ये बोला कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, वो एंगल डाला हुआ है, घर के आगे आने जाने का रास्ता है, गाड़ी खड़ी है और ऊपर पानी की टाँकी डाला हुआ है, तो वो सब चीज़ हटाने के लिए तो उन्होंने मतलब अवैध कब्जा किया है। हाँ, तो उन्होंने मुझे सोहेल काजी वगैरह ने मुझे ये बोला है कि मैं ठीक है म्यूनसिपाल्टी में बात करता हूँ और उनसे भी बात करता हूँ, उनको हटाने के लिए बोलता हूँ। तो सोहेल काजी, सुजा पटेल, वो सब इन्होंने इनको मना करा कि ये एंगल वगैरह निकाल ले। तो उन्होंने एंगल निकालने के बाद भी
बोलने के बाद भी उन्होंने एंगल निकाला नहीं। तो फिर उसके बाद में मैंने पहली अर्जी, ये देख रहे हो 2023 में पहली अर्जी मैंने दिया हुआ है म्यूनसिपाल्टी में। तो ये अर्ज़ी देने के बाद जब मैंने पहली अर्ज़ी दिया म्यूनसिपाल्टी में प्रभाग 5 में, तो वो टाइम मेरी अर्जी गायब हो गई थी। सबसे इम्पोर्टेंट फंडा ये है कि मेरी अर्जी गायब हो गई थी। तो फिर मैं एक हफ्ते के बाद गया म्यूनसिपाल्टी। होगी ना आपके पास? हाँ, रिसीविंग थी मेरे पास, मैंने भी रिसीविंग भी लेके गया था, ये रिसीविंग है मेरे पास। तो मैंने गया ना पहले टाइम, तो उन्होंने मुझे बोला आपकी अर्जी कहाँ है? तो मैंने बोला मैंने अर्जी दिया हुआ है, मेरे पास रिसीविंग भी है। तो बोले यहाँ वहाँ रख दिया गया रहेगा। उनकी एक तो प्रभाग 5 वाले की लापरवाही है कि वो लोग कोई चीज़ के ऊपर ध्यान देते नहीं है। तो मैंने फिर वापस से एक ज़ेरॉक्स निकाल के एक रिसीविंग लिया। तो उन्होंने मुझे रिसीविंग दिया और उन्होंने मुझे बोला कि एक हफ्ते में कार्रवाई होगी। तो उसके बाद जब मैं गया तो जो इंचार्ज था उनका, पहले तो सबसे पहले सूरज गायकवाड़ वो था। फिर उसके बाद में जब सूरज गायकवाड़ था, मुझे पता नहीं था कि वो बंदा काम करता है या क्या है। तो फिर उसके बाद में मैं गया तो बोले वो साहब चेंज हो गया है। फिर उसके बाद आया तुम्हारा अरविंद घुंगरे करके, है, अभी वो तीन बत्ती की साइड देखता है, वो आया। उनके पीछे मैंने पढ़ा 6-4 महीना। फिर उसके बाद अभी हनुमान मात्रे साहब आ गए। तो बालाराम यादव है, बालाराम यादव कुछ 1.25 साल से वहाँ पे है। बालाराम यादव से मेरी बातचीत चल रही है, कंटिन्यू मैं उनको फ़ोन करता हूँ कि साहब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, सामने वाला सुन नहीं रहा है और मस्जिद वाले एक्शन ले नहीं रहे। तो वो हिसाब से कोई मेरी बात की सुनवाई नहीं है। आज 2 साल में मैं कम से कम 70-80 बार म्यूनसिपाल्टी के दौरे किया हूँ, बार बार उनको कंप्लेंट किया हूँ, अर्जी डाला हुआ। फिर ये मेरी दूसरी अर्जी है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ तक कि मैंने मस्जिद में भी गया, मस्जिद वाले के पास में गया। मस्जिद वाले को मैंने ये बोला कि अगर आपने उनको परमिशन दी है, आप आके बोल नहीं रहे हो, आपने अगर उनको परमिशन दी है तो ये लेटर है, मैंने मुंसिफ अपना लिखा के लेके आया हूँ। अगर आपने उनको परमिशन दिया तो स्टैम्प मारो और आप साइन करो कि हमने उसको परमिशन दिया। अगर आपने परमिशन नहीं दिया तो आप उसको तोड़वाने के लिए बोलो। ना मस्जिद वाले सांस ले रहे, ना बालाराम यादव, हनुमान मात्रे, कोई सांस ले नहीं रहे। आज ये बात 1-2 साल से चालू है और अभी हफ्ता 15 दिन। आपकी बात हुई तो क्या बोलते हैं? बोले जाओ काम हो जाएगा। वो मेरे को बोलते हैं जाओ काम हो जाएगा, मैं बंदोबस्त लगाता हूँ। आज कितने टाइम से यही बात चालू है कि जाओ पुलिस बंदोबस्त मिल जाएगा। मैं जॉब करता हूँ और मुझे आने का टाइम मिलता नहीं, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के बार बार जाता हूँ। तो मेरे सामने फ़ोन लगाते हैं, जाओ हो जाएगा, मेरी बात हो गई है, आज साफ़ हो जाएगा, कल साफ़ हो जाएगा। आज 2 साल से खाली मैं यही बात सुन रहा हूँ, उसका सलूशन मुझे कुछ मिला नहीं अभी तक। तो ये इस गली में जो है सिर्फ आपका ही घर है? हाँ, ये गली में मेरा घर है, बाजू में मेरे बड़े अब्बू रहते हैं और ये पूरी जगह हमारी है। 7-12 भी हमारे पास नक्शे में भी है। और दूसरी बात कैसा है ना कि मस्जिद वाले ने उनको बनाने की परमिशन दी ना, तो ऊपर टॉयलेट वगैरह भी है और जिसकी वजह से लोग ने डैमेज लेन वगैरह हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी से लेके गए। अच्छा, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी से गई है। ये देखो डैमेज लेन, सब आती है, सब आती है। ये हमारा रास्ता है, दरवाज़ा है। तो म्यूनसिपाल्टी वाले ना कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे हैं और मैं बार बार आता जाता रहता हूँ। मुझे बोलते हैं काम हो जाएगा, हो जाएगा, और कुछ काम नहीं हो रहा है, ना सामने वाला कुछ निकाल रहा है। तो उसका सलूशन मुझे चाहिए। तो इसके अंदर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है उनकी तरफ से, कुछ ऐसा लग रहा है? उनको मुझे पॉलिटिकल प्रेशर तो भी लग रहा है और दूसरा कुछ बात करते लोग पैसे वगैरह की, तो शायद से वही होएगा। क्योंकि मैं जब जाता हूँ म्यूनसिपाल्टी में बात करने के लिए तो सामने वाले को फ़ोन लगाया जाता है कि बंदा यहाँ पे आया है, तूने काम किया नहीं किया, बार बार वो यहाँ पे आ रहा है। तो मेरे बोलने का मतलब ये, आप लोग जाके ऑब्जेक्शन क्यों नहीं ले रहे? आप सामने वाले को फ़ोन करके बोलते हो कि बंदा यहाँ पे आया है। अभी मैं 2 दिन पहले गया था तो वहाँ पे मुझे ऑफिस में बालाराम यादव, हनुमान मात्रे साहब मिले। उन्होंने मुझे ये बोला कि आप एक काम करिए, जाइए हो जाएगा। तो उन्होंने, बालाराम यादव ने बैठे बैठे वहाँ पे फ़ोन लगाया। बोले तूने साफ़ करने का ऐसे बोला था, गाड़ी वाड़ी हटाया नहीं अभी तक के। उन्होंने ऐसा मेरे को बोला। और फिर बाद में एक अपना एक ऊपर अधिकारी काम करता है, दशरथ निकम करके, उन्होंने तो मुझे 2 साल में इतना दौड़ाया। जब भी मैं जाता था, हाँ बोले आमिर ये काम हो जाएगा। तो दशरथ निकम को बोला कि ये काम कर, इसका बंदोबस्त लेटर निकाल, पुलिस चौकी में भेज, मैं कार्रवाई करता हूँ। इतना बोल के मुझे भेज दिए और अभी तक के 2 दिन हो गए, कोई साफ़ सफाई नहीं हुई है। सैटरडे संडे लगेगा, कोई म्यूनसिपाल्टी वाला झाँकने आता नहीं और अक्सर करके सैटरडे संडे को इधर काम होता है। तो आप किस तरह की अपील चाहेंगे किससे? मैं चाहता हूँ कि अभी कोई बात नहीं हो इनसे। अगर म्यूनसिपाल्टी वाले यहाँ पे आके अगर ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे तो मैं कमिश्नर साहब के पास जाके अपना लेटर दूंगा और ऊपर बात पहुँचाऊँगा। सबसे बड़ी बात ये है ना कि इनका मस्जिद वाले ने भाड़ा पौती भी बंद कर दिया है
क्योंकि ये मस्जिद वाले की भी बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि जबकि मस्जिद वाले की जगह है। और मेरी अपील ये है कि मस्जिद वाले थे सोहेल काजी और वाहिद हनी और सुजा पटेल, ये जो मस्जिद वाले लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऑब्जेक्शन लीजिए ये चीज़ को, कि आजू बाजू को तकलीफ़ होती है। और दूसरा जो आपकी जगह पे रहता है मुजाहिद नाम है जिसका, वो कोई बात सुनता नहीं है, और फिर उसके बाद बोले तो हाँ कर देगा। 2 साल से ये चीज़ चालू है, इसकी वजह से चलते मुझे ये वीडियो न्यूज़ बनाना पड़ रहा है।